बैलेंस डाइट, बैलेंस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, बैलेंस मतलब हर चीज अच्छे प्रोपोर्शन में हो, एक जितना रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए उतना हो। सो आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? आप ये बताइए कि जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको है, क्या सभी को उतनी ही है? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सेम होगी? नहीं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डाइट may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. ये जो कितना अमाउंट चाहिए हमें न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी को, ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी है उसके हिसाब से, और आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है। सो सेम नहीं होती है इन पैरामीटर्स पे, न्यूट्रिशनल वैल्यू वरी करती है, मतलब अलग अलग होती है। Let us just find out it through activity. You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. Check whether your food contain all the nutrients and other essential components necessary for growth and development. If not, check which nutrients or other food components need to be added. So आपने 3.1 टेबल में बहुत सारे फूड आइटम्स लिखे थे जो वीक में कंज्यूम किए जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था पार्ट 1 में, आपको चेक करना है क्या उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स तो हम पढ़ चुके हैं किस फूड में क्या पाया जाता है। अगर कोई कम है कोई सभी न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या आप ऐड करेंगे वो भी आपको बताना है। अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट क्या है? सो ऐसी डाइट जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज है, वाटर भी अवेलेबल है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जितना कि चाहिए हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। नाउ व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक अ बैलेंस डाइट? आपने टेबल में देखा होगा कि हमारी जो डाइट है उसमें सभी न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? तो यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ दैट वी कैन और आई विल इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट। आई विल स्टे हाइड्रेटेड। मैं ये सभी चीजें लूंगी और उसके साथ साथ मैं पानी भी पीऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी, लेट अस कंपेयर। रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अ पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन हियर। यहाँ पर चिप्स का पैकेट है और जो रोस्टेड चना होते हैं उसका पैकेट है, दोनों की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। देखिए किसमें क्या डिफरेंस है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, 100 ग्राम 100 ग्राम। सो देखिए एनर्जी 536.0 किलो कैलोरीज है किसमें, चिप्स में, लेकिन चना में कितनी है, 355 किलो कैलोरीज। ऐसे ही फैट कितना है, 35.0 ग्राम, लेकिन फैट की मात्रा देखिए कितना कम है चना में, 6.26 ग्राम। देन कार्बोहाइड्रेट्स 53.0 ग्राम है और यहाँ 58.58 ग्राम है। प्रोटीन 7 ग्राम है इसमें वेफर्स में, और प्रोटीन इसमें कितना है, 18.64 ग्राम। देन डाइटरी फाइबर्स 4.8 ग्राम है और इसमें 16.8 ग्राम है। तो देखिए जो चना है 100 ग्राम ही दोनों चीजें हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसकी ज्यादा है, चना की, है ना। सो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन फूड पैकेट्स गिवन अबव, व्हिच फूड वुड यू चूज एंड व्हाई? अगर आपको कहा जाए इन दोनों में से कोई सा एक चुनिए तो आप कौन सा चुनेंगे? सो चना पैकेट हम चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी एज कंपेयर टू पोटैटो वेफर्स इज रियली वेरी हाई, राइट। नाउ नेक्स्ट इज some foods have high calories due to high sugar and fat content. Moreover, they contain very low amount of proteins, minerals, vitamins and dietary fibers. These foods are called junk foods. These foods include potato wafers, candy bars and carbonated drinks. Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. They make a person obese. Such a person may suffer from several health problems. So, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन ये कैलोरीज होती किसकी वजह से हैं? क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट हाई होता है और फैट ज्यादा होता है। लेकिन जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, ये इनमें बहुत कम होता है। जैसे कि ऐसे फूड कौन से हैं, पोटैटो वेफर्स हैं, कैंडी बार्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। तो ये सब जंक फूड्स हैं, इनको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। अगर आप इनका कंजम्पशन डेली बेसिस पे करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ओबीज यानी इससे मोटापा बढ़ता है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. Eating a balanced diet and avoiding junk food contribute
contribute towards a healthy body. Good health is essential for leading a happy life. So हमें हमेशा अपनी लाइफ में डॉक्टर पोशिता जो न्यूट्रिशनिस्ट थी, उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, क्या बोला था कि हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, कि जो हमारी सेहत है वही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमें हेल्दी डाइट यानी कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। अगर हम लाइफ को खुशी खुशी जीना चाहते हैं सो गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है। नाउ विच ऑफ द टू फूड आइटम्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड? सो 3.9 एक्टिविटी हमने लास्ट पार्ट में देखी थी, इसमें से कौन से दो फूड आइटम्स को आप जंक फूड की कैटेगरी में डालेंगे? जिसने देखा होगा वो आंसर करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में, राइट? नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन दी गई है, पैकेज food items must have information about the nutrients on their cover. The information should list the amount of each nutrients. So आप कभी भी पैकेट फूड खरीदेंगे तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि उसमें कितनी मात्रा में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। So sometimes more nutrients are added to the food during processing to improve its nutritional quality. कभी-कभी फूड आइटम्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसकी क्वालिटी को और एनहांस किया जाए। So इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। जैसे हमने पढ़ा था सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, सो उसे हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट। और कुछ बेबी प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसे हम फोर्टिफाइड गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो सिंपल सॉल्ट में क्या किया जाता है, आयोडीन मिला दिया जाता है, राइट? ये प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन का। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI या FSSAI भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडिया में रेगुलेट करती है फूड क्वालिटी को। रेगुलेट करना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना कि कौन सी फूड की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए तभी वो बिक सकेगी मार्केट में। कौन डिसाइड करता है? सो FSSAI। तो देखते हैं कितने लोग इसकी फुल फॉर्म को याद कर लेते हैं और वीडियो कंप्लीट होने के बाद बिना देखे फुल फॉर्म को टाइप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल। एक ऐसे सीरियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अनाज के बारे में, जिन्हें हम मिलेट्स पढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सनवा। हमने इन सीरियल्स के नाम सुने हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, रागी। These are native crops to India. Native crops क्या होता है? Native मतलब कि इंडिया में ही इनका ओरिजिन है और इंडिया में आसानी से पाए जाते हैं ये सारे क्रॉप्स। These can be easily cultivated in different climatic condition. अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, जहाँ कम हो रही है, कोई मैटर नहीं करता, ये क्रॉप्स बहुत जगह पे आसानी से उग जाती है। These highly nutritious grain are called मिलेट्स। इसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इन ग्रेन्स में और इसे हम मिलेट्स भी कहते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? क्या आपने कभी इनमें से, रागी, ज्वार, बाजरा, इनमें से कभी भी किसी भी सीरियल का बना हुआ कोई सा फूड आइटम खाया है? अगर खाया है तो आप कमेंट करेंगे। ओके, देन मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन एंड हैव एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। हम शताब्दी से, बहुत वर्षों से इंडियन डाइट जो है उसमें मिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें इतने न्यूट्रिशन है कि अब लोग फिर से इसकी खासियत की वजह से इसको यूज करने लगे हैं। वही यहाँ लिखा है, दे हैव रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर इज वेल। अब इनकी जो पॉपुलैरिटी है फिर से बढ़ने लगी है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो इतना न्यूट्रिशनल रिच है, इसीलिए इसको कहा जाता है, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो एक नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट चाहिए, उसमें मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। जो भी आप प्लेट में रोटी खा रहे हैं, सो रोटी कैसे बनी? आटे से बनी। आटा कहाँ से आया? तो ये पूरा एक साइकिल है, तो इसी को हम कह रहे हैं फार्म से प्लेट तक की एक यात्रा। फूड माइल्स मतलब फूड कितनी दूर चल के आती है हमारी प्लेट में। चलिए पढ़ते हैं। सो हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? फार्म से यानी खेतों से लेकर हमारे प्लेट तक खाना कैसे पहुंचता है? व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? कौन कौन से स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में? हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? इस प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लावर वन सीड ग्रेन जर्मिनेटेड इन द फार्म? आपको पता है कितना टाइम लगता है जब गेहूं का एक बीज लगाया जाता है, उसके बाद गेहूं की फसल होती है, फिर फसल तैयार होती है, कटाई होती है, उसको भी प्रोसेस किया जाता है, तब आटा बनता है। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। सो लुक एट
the figure 3.10 to understand entire process of making the chapati that we eat. यहाँ इस फिगर में आप देखेंगे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे फार्म से प्लेट तक हमारे पास रोटी पहुंचती है. इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी. अभी आगे रीड करते हैं. The entire distance traveled by a bag of wheat or other food items from the producer to the consumer is known as food miles. So food mile क्या होता है? Today we are making my special salsa sauce. Get home appliances and more in 10 minutes on Zepto. तो एक गेहूं की बोरी लेते हैं या गेहूं लेते हैं. सो अ बैग ऑफ व्हीट किसने प्रोड्यूस की, मतलब उसका उत्पादन करने वाला कौन है. सो वहां से लेकर और कंज्यूमर यानी कि जिसने उस गेहूं को कंज्यूम किया, उपभोग किया, वहां तक कैसे पहुंचा फूड आइटम, उसी को हम फूड माइल्स बोलते हैं. Okay, reducing food mile is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. So food mile कम होगा अगर जैसे मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, सो उसी रीजन में जो चीजें प्रोड्यूस हुई अगर आप वही कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, फूड को कम ट्रेवल करना पड़ेगा आप तक आने के लिए. लेकिन आप ऐसी चीज कंज्यूम करोगे जो आपके एरिया में नहीं मिलती है, बाहर से मंगानी पड़ रही है, सो उसको ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते होकर आना पड़ेगा, है ना, गाड़ी से आना पड़ेगा. तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, डीजल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सो गाड़ियां चलेंगी तो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा, है ना. सो जितना ज्यादा फूड माइल होगा उतना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा और पोल्यूशन भी बढ़ेगा. सो इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड इट आल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर. सो लोकल फूड अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो आपको फ्रेश भी मिलेगी, उससे आप हेल्दी भी रहोगे, और जो लोकल फार्मर है, आपके एरिया के जो किसान है, उनको भी बहुत मदद मिलती है. तो इसीलिए हमें फूड माइल्स को कम करने पे ध्यान देना चाहिए. चलिए इस चार्ट को समझते हैं. सो फ्रॉम फार्म टू प्लेट कैसे हमारे तक चपाती आती है. तो सबसे पहले फार्मर ग्रो करते हैं गेहूं को, व्हीट को, ऐसे खेत में. फिर उसके बाद जब फसल तैयार होती है उसकी कटाई होती है. देन थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स. उसके बाद जो स्टॉक्स होते हैं गेहूं के, जो फसल है उससे गेहूं के दानों को अलग किया जाता है. ये दो प्रोसेस है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. उसके बाद स्टोर किया जाता है ग्रेन को, फिर ग्राइंड किया जाता है ग्रेन को, और उसके बाद आटे को पैक किया जाता है और ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप. फिर दुकानों पर आटे का पैकेट आता है, वो आप घर लेकर जाते हैं. फिर मम्मी आपकी रोटी बनाती है और हमारी प्लेट में फिर रोटी आती है. राइट. तो ये पूरा एक प्रोसेस है. कितनी इजिली हम रोटी खा लेते हैं ना, और वेस्ट भी करते हैं कभी कभी. देख रहे हो कितना टाइम लगता है. आप तो सिर्फ यहाँ से पढ़ रहे हो कि फार्मर ने व्हीट ग्रो किया, फार्मर्स को 3-4 महीने लग जाते हैं फसल तैयार करने में. सो पूरा कंप्लीट साइकिल अगर आप देखें तो पूरा 6 मंथ से भी ज्यादा का साइकिल है आपकी प्लेट तक रोटी आने का. सो आगे रीड करते हैं. Many people waste food, leaving it unconsumed on their plate. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. We must take only as much food as we can consume. It would reduce food wastage. बहुत सारे लोग फूड को वेस्ट करते हैं, जितना खा नहीं सकते उतना ले लेते हैं. हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए प्लेट में जितना कि हम फिनिश कर पाए. और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फार्मर्स और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हमारी कितनी हेल्प करते हैं हमारे प्लेट तक खाने को लाने के लिए. राइट. नाउ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सेइंग दिया हुआ है, ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. आपको हेल्दी खाना चाहिए, शेयर करना चाहिए फूड को, फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लोकल प्रोड्यूसर्स जो है आपके एरिया के जो किसान है उनकी हेल्प करनी चाहिए. तो यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स. हम फूड जो अगर लोकल एरिया का कंज्यूम करें तो फूड माइल कैसे कम होगा, ये तो मैंने आपको अभी समझाया. सो ईटिंग लोकल फूड कैन हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ से वहां ले जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन दैट प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन में जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो भी हमारी कम यूज होगी. राइट. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो इसके साथ हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है और बुक की समरी देख लेते हैं. इस चैप्टर की समरी बहुत डिटेल में दी गई है. सो लेट्स सी. पीपल अक्रॉस इंडिया ईट डाइवर्स टाइप ऑफ फूड कंटेनिंग वेरियस फूड कंपोनेंट्स. पूरे इंडिया में लोग अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं जिसमें अलग अलग फूड कंपोनेंट्स होते हैं. चॉइस ऑफ फूड में वरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड, क्रॉप्स इन अ रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड सो ऑन. हर जगह हर रीजन की अपनी फूड क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है, वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस
क्या है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से. Culinary practice have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern method of cooking food. ये सब हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि मॉडर्न टाइम में और ट्रेडिशनल टाइम में जो हम खाना बनाते हैं उसके प्रोसेस में, मेथड में बहुत चेंजेस आए हैं. Food provides us energy, support growth, repairs our bodies and protects us from disease. Then major nutrients in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Then carbohydrates and fats are primary energy sources while proteins are body building nutrients. प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने में मदद करते हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और फैट्स क्या है, स्टोर्ड एनर्जी देते हैं, राइट. देन विटामिन्स एंड मिनरल्स स्ट्रेंथन आवर बॉडी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कीप अस हेल्दी. A balanced diet provides all the essential nutrients along with adequate roughage and water. Then deficiency of one or more nutrients in our diet for a long time can lead to deficiency, disease and disorders. अगर बहुत लंबे समय तक कोई भोजन हम लगातार नहीं खाएं तो उस न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है. Now, junk foods are unhealthy as they contain high level of sugar and fat but little amount of protein, minerals, vitamins and dietary fibers. Millets are known as nutri cereals as they provide most of the nutrients required for the normal functioning of our body. They can be easily cultivated in different climatic condition. ये सब millets के बारे में मैंने just अभी explain किया. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for our body but it also good for environment and our planet. So इसका मतलब अगर हम plant-based food खाते हैं या फिर locally हमारे एरिया का grown food खाते हैं तो हमारे planet के लिए भी अच्छा है, environment के लिए भी अच्छा है और हमारी body के लिए भी अच्छा है. Then distance traveled by a food item from the place of its production to the consumer is called food miles. We must aim to minimize food miles. हमें food mile कम करना चाहिए. We should never waste food and only take as much as we can consume. हम जितना खा सके उतना ही खाना हमें लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस. इनमें से ऑड कौन सा है, ज्वार, बाजरा, रागी, चना. सो इसमें चना ऑड है, क्यों? द अदर 3 ज्वार, बाजरा, रागी ये सारे सीरियल ग्रेन्स हैं. चना क्या है, पल्स है, दाल है. देन किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस, इसमें राइस अलग है, क्यों? द अदर 3 जो किडनी बीन्स है, ग्राम है, सोयाबीन है, ये सब दालें हैं. राइस क्या है, ये अनाज है. देन डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया. पुराने समय में और नए समय में खाना बनाने के मेथड में जो चेंजेस आए हैं, हमने पार्ट 1 में देखा था, उसको आपको बताना है. सो ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस में क्या होता था, दे यूज लोकल सीजनल इंग्रेडिएंट्स, स्लो कुकिंग मेथड, ट्रेडिशनल कुकवेयर, यूज ऑफ चूल्हा इंस्टेड ऑफ मॉडर्न गैस स्टोव्स. ये कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं. मॉडर्न हम देख सकते हैं ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, क्विक कुकिंग टेक्निक्स आ गई हैं, प्रोसेस फूड हम लोग यूज करने लगे हैं, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इसमें भी, जैसे कि माइक्रो यूज ऑफ चूल्हा इंस्टेड ऑफ मॉडर्न गैस स्टोव्स. ये कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं. मॉडर्न हम देख सकते हैं ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, क्विक कुकिंग टेक्निक्स आ गई हैं, प्रोसेस फूड हम लोग यूज करने लगे हैं, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इसमें भी, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन्स आ गए हैं, स्टोव गैस अब हम लोग यूज करते हैं, राइट. सो ये कुछ चेंजेस हैं. देन अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज अ मेडिसिन. Ravi is curious about this statement and has some question for his teacher. List at least 2 question that he can ask. देखो रवि की टीचर ने बोला कि अच्छा भोजन जो होता है वो दवाई की तरह एक्ट करता है. रवि इस स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहता है, तो वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकता है अपने टीचर से. तो पहला है हाउ कैन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन फूड प्रिवेंट और मैनेज हेल्थ कंडीशन. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड में वो हमारी हेल्थ कंडीशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं. दूसरा पूछेगा कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ फूड्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट. क्या मैम आप ऐसे फूड आइटम्स बता सकती हैं जिनमें की मेडिसिनल या दवाई वाले गुण होते हैं, जिन्हें हम खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप भी पूछ सकते हैं. देन नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी व्हाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज एंजॉयबल. शेयर योर थॉट्स अलोंग विद फ्यू एग्जांपल. ऐसा खाना होता है जो हमें खाने में तो बहुत डिलीशियस लगता है लेकिन वो हेल्दी नहीं होता. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी नहीं होती. सो इनके बारे में आपको बताना है. सो पहला है डिलीशियस बट अनहेल्दी. These foods are high in sugars, fats and calories but may lack essential nutrients. Example chocolate cake, potato chips, right? ये कुछ example हो गए. फिर कुछ खाना जो nutritious तो है लेकिन enjoyable नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता खाने में. So these foods are rich in vitamins, minerals and fiber but may not be universally appealing in taste or texture. उसको देख के खाने
का मन नहीं करेगा या उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट्स या किनुआ, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉयज बिस्किट, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड। ही ऑफन हैज स्टमक ache and constipation. What changes should he make in his diet to rid of these problems? Explain your answer. मेदू हमेशा क्या बिस्किट, ब्रेड, यही सब चीजें खाता है, नूडल्स खाता है, वो वेजिटेबल्स वगैरह अवॉइड करता है, उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है, उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप उसको कैसी डाइट सजेस्ट करेंगे? एक्सप्लेन करिए। सो he can increase fiber with vegetables, fruits and whole grains. He can drink more water, reduce processed foods. ओके, सो ये सब चेंजेस करेगा अगर वो, उसकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे। नाउ रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को कम लाइट में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। ही आल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट। डॉक्टर ने उसे कोई एक विटामिन खाने को बोला कि आप ये वाली दवाइयां खाइए क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ओके, और कुछ फूड आइटम भी उसको इंक्लूड करने के लिए कहा आपने डाइट में। सो पहला क्वेश्चन है, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है उसको? सो शी इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम होता है। देन विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट? कौन सा फूड कंपोनेंट उसका कम पड़ रहा है? सो विटामिन ए फूड कंपोनेंट इज क्रूशियल फॉर आई हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस। This is lacking in our diet. So vitamin A की कमी आ रही है उसके food items में. Then suggest some food items that she should include in her diet to overcome this problem. Any four? आपको कोई सी 4 चीजें बताने जो अपनी डाइट में ला सकती हैं जिससे कि उसकी आईसाइट ठीक हो जाए। So carrots है, sweet potatoes है, spinach है, then mangoes, ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। Now next question is, you are provided the following. Which one would you prefer and why? इनमें से आप कौन सा चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? केन जूस मिलते हैं मार्केट में, जूस बने रहते हैं बॉक्सेस में, वो, या फिर फ्रेश फ्रूट का जूस लेंगे या फ्रेश फ्रूट खाएंगे आप? सो आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट हमें खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स द मोस्ट विटामिन्स, फाइबर एंड हैज नो एडेड शुगर कंपेयर टू जूसेस। मान लो आप ऑरेंज जूस बना रहे हो तो 4-5 ऑरेंजेस का आप 1 ग्लास जूस बना पाते हो, राइट? सो सोचो उसमें कितना ज्यादा शुगर है ना, मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप अगर ऑरेंजेस खा रहे हो तो उससे आपको शुगर कंटेंट कम मिलेगा, लेकिन बाकी की चीजें विटामिन, फाइबर, ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। Okay, then next is, Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablets on the second visit. The doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablet. Refer to figure 3.5 and answer the following question. So हमने विटामिन वाला एक चार्ट पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमें ये आंसर करने हैं कि गौरव का पैर फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने उस पे प्लास्टर किया, उसके बाद डॉक्टर ने पहले विजिट में उसे कैल्शियम की टैबलेट दी, दूसरे विजिट में डॉक्टर ने विटामिन डी का सिरप दिया और उसके साथ साथ कैल्शियम की टैबलेट्स भी दी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी? सो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड हेल्प्स इन द healing process of fractures. It aid in formation and maintenance of strong bones and teeth. So strong bone के लिए, teeth के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, इसलिए कैल्शियम की टैबलेट्स दी। The next question is, on the second visit, why doctor gave him the vitamin D syrup along with calcium tablet? Vitamin D enhances the absorption of calcium in the body. Without sufficient vitamin D, the body cannot properly utilize calcium, which is crucial for bone repair and health. Calcium तभी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी जब हमारे अंदर विटामिन डी की मात्रा सही मात्रा में होगी। तो इसीलिए दोनों साथ में डॉक्टर ने दी। नाउ थर्ड इज, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन? आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि डॉक्टर ने ऐसे क्यों चुना होगा दवाइयों को देने के लिए? सो मेरे मन में जैसे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई वाजंट विटामिन डी स्टार्टेड विद कैल्शियम टैबलेट? वाज इट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स? मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि शुरुआत ही विटामिन डी की टैबलेट से क्यों नहीं की, पहले कैल्शियम की टैबलेट्स क्यों दी? सो क्या इसकी कोई बेसिक नीड होती है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे मन में आ सकते हैं। आपके मन में जो भी आ रहे हैं आप पूछेंगे। नेक्स्ट है, शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन? शुगर जो है, चीनी, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, लेकिन जब आप आयोडीन सॉल्यूशन से इसको टेस्ट करेंगे ना तो ये ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होता। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है?
सो यस, शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें स्टार्च नहीं होता है। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सो आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, नॉट सिंपल शुगर। आयोडीन का टेस्ट हम स्टार्च के लिए टेस्ट करने को करते हैं, सिंपल शुगर को नहीं टेस्ट कर सकते इससे। सो जब स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है शुगर में, सो ब्लू ब्लैक कैसे टर्न होगा ये, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट? रमन का स्टेटमेंट है ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। रमन ने कहा कि सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। अभी जस्ट हमने शुगर का एग्जांपल देखा है ना। तो इसको आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है। तो देखिए रमन इज करेक्ट, रमन सही बोल रहा है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए बी सी। ए में हम स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे, बी में शुगर सॉल्यूशन, सी में वाटर डालेंगे। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हम हर टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब कलर चेंज ऑब्जर्व करो। सो जो भी सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक होगा उसमें स्टार्च होगा, ए में स्टार्च प्रेजेंट होगा, बी में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा और सी में भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। दिस विल डेमोन्स्ट्रेट दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर्स रिएक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, सारे कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्ट नहीं करते आयोडीन के साथ, जैसे कि शुगर का एग्जांपल हमने देखा। सो रमन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें स्टार्च नहीं होता है, राइट। नाउ while using iodine in laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. काम करते वक्त मिष्टी के जो सॉक्स हैं, मोजे हैं, उस पे कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स गिर गई और टीचर की साड़ी पे भी गिर गई। लेकिन टीचर की साड़ी पे जब आयोडीन का सॉल्यूशन गिरा तो वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया, लेकिन मिष्टी के सॉक्स पे नहीं हुआ। तो इसका रीजन क्या होगा, सिंपल। अभी हमने देखा कि स्टार्च प्रेजेंट है मैम की साड़ी में, लेकिन मिष्टी के जो सॉक्स है उसमें स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट नहीं है। सो वही लिखा हुआ है, द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन टीचर साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फैब्रिक। उस कपड़े में क्या है, स्टार्च की मात्रा है। द लैक ऑफ कलर चेंज ऑन मिष्टी सॉक्स सजेस्ट दैट हर सॉक्स डिड नॉट कंटेन स्टार्च व्हिच कुड बी ड्यू टू द मटेरियल बीइंग सिंथेटिक और अ टाइप ऑफ फाइबर दैट डज नॉट कंटेन स्टार्च। उसका जो फैब्रिक है मोजे का वो ऐसा हो सकता है जिसमें स्टार्च की मात्रा नहीं होती हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millets suffice for nutritional requirements of the body? Discuss. Millets को हम बोल रहे हैं healthy choice of food. क्या सिर्फ अगर मिलेट्स हम खाएं तो सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी? आपको डिस्कस करना है। तो पहला है, millets are considered a healthy choice of food because they are rich in fiber, proteins, vitamins and minerals. However, eating only millets may not suffice for all nutritional requirement, as a balanced diet need a variety of nutrients including fats, vitamins and proteins that may not be present in sufficient quantities in millet alone. So millets में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें प्रेजेंट हो। हमें फैट्स भी चाहिए होता है, प्रोटीन भी, विटामिन भी। तो इसीलिए हमें और भी तरह के फूड आइटम कंज्यूम करने पड़ेंगे। सो अ डाइवर्स डाइट इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द बॉडीज न्यूट्रिशनल नीड। हमें डाइवर्स फूड आइटम्स कंज्यूम करने होते हैं। नाउ यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन और नॉट? सो आपको एक सैंपल दिया गया सॉल्यूशन का, सो आपको बताना है ये आयोडीन का सॉल्यूशन है कि नहीं। सो वेरी सिंपल ना, हम उसको स्टार्च पे चेक कर सकते हैं, है ना, ताकि हम बता सके आयोडीन सॉल्यूशन है कि नहीं। सो टू चेक इफ द सैंपल सॉल्यूशन इज एन आयोडीन सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, पहले टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। आप पोटैटो का स्लाइस ले सकते हैं, उसको साफ सरफेस पे रखेंगे, उसके ऊपर जो सॉल्यूशन आपको मिला है उसकी कुछ बूंद डालेंगे। देन अगर वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो आयोडीन का है। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बड़ा आंसर अगर आपको लग रहा है तो आप एक लाइन में भी इसको लिख सकते हैं, वी कैन ऐड द सॉल्यूशन टू स्टार्च, इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इट्स आयोडीन। ओके, सो ये एक तरीका हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ